अभी हमारा विषय है मानव शरीर एक जैविक यंत्र है। इस विषय में बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर एक विशेष जैविक जटिल यंत्र है। इतना जटिल मशीन है कि ब्रह्मांड में इतना जटिल कोई और मशीन नहीं। इससे पूर्व विषय पर आने से पूर्व एक भूमिका है कि बाबा कह रहे हैं कि पृथ्वी ग्रह पर दर्शन की, फिलॉसफी की 4 शाखाएं हैं। ईश्वर तत्व, सृष्टि तत्व, ज्ञान तत्व और नीति तत्व विश्व प्रचलित है। ये 4 शाखाएं हैं दर्शन की, फिलॉसफी की। बाबा ने कहा मैंने 2 विभाग को ऐड किया है। एक है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, दूसरा है साधना। तो दर्शन के कितने ब्रांच हो गए? 6 ब्रांच। पहले से 4 और बाबा ने 2 ऐड कर दिया, तो 6 शाखाएं दर्शन शास्त्र की हो गई। पहला क्या हो गया? ईश्वर तत्व। दूसरा हुआ सृष्टि तत्व। तीसरा हुआ ज्ञान तत्व और चौथा हुआ नीति तत्व। ये पहले से है। बाबा ने 2 और जोड़ा है। एक है मनोविज्ञान, दूसरा है साधना। साधना कहने से मतलब ब्रह्म साधना। कोई और साधना हो ही नहीं सकती। तो ये जो दर्शन के 6 ब्रांच है, उसमें से मनोविज्ञान एक है, एक तत्व है। उस मनोविज्ञान के 4 ब्रांच है। साइकोलॉजी के 4 ब्रांच है। पहले को कहते हैं जनरल साइकोलॉजी, दूसरे को कहते हैं पारासाइकोलॉजी और तीसरे को कहते हैं बायोसाइकोलॉजी और चौथे को कहते हैं योगा साइकोलॉजी। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। मनोविज्ञान की 4 शाखाएं। There are 4 branches of psychology. पहला है जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान। दूसरा है पारासाइकोलॉजी, अतीत के जीवन का मनोविज्ञान, पिछले जीवन का ज्ञान, उसी को पारासाइकोलॉजी कहते हैं। तीसरा है बायोसाइकोलॉजी, शरीर मनोविज्ञान,
और चौथा है योगा साइकोलॉजी। उसी योगा साइकोलॉजी को अपेक्स साइकोलॉजी भी कहते हैं। मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है? आज का जो हमारा विषय है ये 4 मनोविज्ञान में से एक मनोविज्ञान, वो कौन है? बायोसाइकोलॉजी। यही क्लास है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है? तो ये जो 4 मनोविज्ञान के बारे में सुने, इसमें जनरल साइकोलॉजी में हम लोग आनंद मार्ग के दर्शन के अनुसार मन का जो 3 भाग होता है, कौन कौन होता है? यूनिट माइंड मेड ऑफ 3 तत्व। मनुष्य का मन 3 तत्व से बना है। कौन कौन? चित्त तत्व, अहम तत्व और महातत्व। हर यूनिट माइंड इन्हीं 3 तत्वों से बना। अब परमात्मा का मन कितने तत्व से बना? वो भी 3 ही तत्व से बना। तो वो भी चित्त अहम महत से ही बना है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है कि मनुष्य का मन चित्त अहम और महत एक क्रम है। पहले चित्त, उसके बाद अहम, तब महत। परमात्मा का मन पहले महत है, तब अहम है, लास्ट में चित्त है। इसका मतलब क्या हुआ? चित्त का मतलब हुआ जिसमें जगत का, सृष्टि का, मैटर का, संसार का प्रतिबिंब है। मनुष्य के मन के जिस भाग में संसार रहता है उसी को चित्त कहते हैं, सरल भाषा। मनुष्य के मन के जिस भाग में परमात्मा निवास करते हैं उसी को महत कहा जाता है। क्लियर हुआ? मन का 3 भाग, चाहे मनुष्य का मन हो या परमात्मा का, दोनों का मन 3 ही तत्व से बना है। चित्त, अहम और महत। ये रॉ मटेरियल है ना, कच्चा माल। और तो मनुष्य का मन भी इन्हीं तीनों से है, परमात्मा का मन इन्हीं तीनों से है। चित्त, अहम, महत किसको कहते हैं? चित्त कहते हैं जिसमें मन के जिस भाग में संसार रहता है। और मन के जिस भाग में परमात्मा रहते हैं उसको महातत्व कहते हैं, और संसार रहता है उसको चित्त तत्व कहते हैं। अब मन का एक भाग जो अहम है, यही चलता है, यही सोचता है। या तो ये संसार की तरफ चले, नहीं तो ये परमात्मा की तरफ चले। क्लियर हुआ? तो परमात्मा के मन और मनुष्य के मन में अंतर क्या है? मनुष्य का मन चित्त, अहम, महत से बना है। पहले चित्त माने पहले संसार से बना है, ठीक है। अब परमात्मा का मन उल्टा है, पहले महत से बना है, तब अहम और तब चित्त है। इसका मतलब परमात्मा के मन में पहले परमात्मा है, ठीक है, लेकिन मनुष्य के मन में पहले क्या है? संसार, सृष्टि। ये अंतर समझ में आ गया? अब हम जो मनोविज्ञान को पढ़ाने जा रहे हैं, तो जनरल साइकोलॉजी में आनंद मार्ग के बाहर जो मनोविज्ञान पूरे दुनिया में चल रहा है, उसमें चित्त और अहम की ही पढ़ाई होती है। थोड़ा थोड़ा अहम तत्व के बारे में बताया जाता है, ज्यादा चित्त के बारे में बताया जाता है।
उसी को वेस्टर्न साइकोलॉजी में कहते हैं कॉन्शस और सबकॉन्शस। लेकिन जो सुपर कॉन्शस है, जिसको महातत्व कह रहे हैं, आनंद मार्ग के दर्शन में जिस मन के भीतर परमात्मा निवास करते हैं, उसकी चर्चा आनंद मार्ग का बायो साइकोलॉजी और योगा साइकोलॉजी करता है। ठीक है, आनंद मार्ग का बायो साइकोलॉजी, योगा साइकोलॉजी चित्त, अहम, महत, जीवात्मा, परमात्मा सब के बारे में डीलिंग करता है। लेकिन जनरल साइकोलॉजी में चित्त और थोड़ी कुछ हद तक अहम तत्व की चर्चा करता है। तो हमारा आज जो विषय है वो बायो साइकोलॉजी है। इसमें योगा साइकोलॉजी स्वाभाविक रूप से निहित है। अब हम एक ऐसे मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं इस विषय में कि मनुष्य के अलावा, मनुष्य से लेकर अमीबा तक नीचे तुम लोगों के सबकी साइकोलॉजी जानना है। मानव जीवन से नीचे पशु, पक्षी, पौधे, कीड़े मकोड़े, सबके मनोविज्ञान को जान करके रखना है। इस विषय में बाबा ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन मनुष्य के अलावा मनुष्य के पास अन्य जीवों के मनोविज्ञान को समझने की कुवत अभी नहीं है। रमन महर्षि दक्षिण भारत के पावन भूमि में पैदा लिए और मनुष्य के अलावा अन्य जीवों की भाषा को भी समझ जाते थे। हमारे बाबा जब एक बार आसाम में गुवाहाटी डीएमसी करने गए, तो जिस दिन गए शाम के समय एक मार्गी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर मार्गी थे, तो उन्होंने कहा बाबा मैं गुवाहाटी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेंजर हूं, मेरी निवेदन है कि आप हमारे फॉरेस्ट के भीतर चलें, है ना, इवनिंग वॉक के लिए। तो बाबा ने कहा तथास्तु, चलो। उनको घूमने में बड़ा मजा आता था बाबा को, इवनिंग मॉर्निंग वॉक खूब उनको पसंद था। तो जब बाबा इवनिंग वॉक के लिए जंगल में प्रवेश किए जगदात्मान जी, तो जैसे प्रवेश किए तो और जब भीतर गए तो एक गेंडा मिला। बाबा के साथ और जो लोग थे गेंडा को देखकर डरने लगे, जीप से गए थे। बाबा बोले तुम लोग को डर लग रहा है, पीछे पहले ही उतर जाओ, अकेले मैं उस गेंडा के पास जाऊंगा। तुम लोग भी भयभीत रहोगे गेंडा को देखकर, और गेंडा भी तुम्हें देखकर भयभीत रहेगा। इसलिए इट वुड बी बेटर दैट यू डोंट गो देयर। अच्छा रहेगा पीछे ही रह जाओ। झाड़ी में छिप करके वो लोग रहे। बाबा गेंडे के पास नजदीक आए तो बाबा उसको सहला रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। परमा पुरुषा नोज द लैंग्वेज ऑफ ईच एंड एवरी बीइंग। अपने सृष्टि के सभी बच्चे, चाहे उन्नत हो या अवनत हो, विकसित हो, सुविकसित हो, अर्ध विकसित हो, पूर्ण विकसित हो, सबकी भाषा को समझते हैं। ओनली परमा पुरुषा कैन कंप्रीहेंड, नॉट एल्स। तो बाबा उस गेंडे से बात कर रहे हैं। गेंडा भी बाबा से कह रहा है प्रभु अब और कितना, अब तो मुक्त करो। ये जो पशु की संरचना मिली है, था तो मैं तुम्हारा बहुत करीब,
कुछ ऐसे कुकर्म कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप गेंडे का शरीर मिला और कोई लंबे अरसे से इस शरीर में भोग रहा हूं। हे प्रभु, अब तुम मेरे पास आ ही गए हो, तुम्हारा दिव्य स्पर्श मिल ही गया है, तो अब तो मेरा उद्धार कर ही दो। ऐसा सोच सोच करके गेंडा रो रहा। और बाबा कहते हैं, हाँ जी, तुमसे ही मिलने के लिए तो मैं आया हूं, और अब बस आज ही तुम्हारा अंतिम दिन है। अब तुम और अधिक समय तक इस शरीर में नहीं रहोगे। जब आशीर्वाद बाबा बोले, तुम जब वो बाबा को विदा करने बढ़ रहा था गेंडा, तो बाबा बोले, तुम आगे मत बढ़ो, मेरे कुछ बच्चे तुम्हारे भय से छिपे हुए हैं, वो और भयभीत हो जाएंगे। तुम इस हिंसक पशु की संरचना में हो ना, वो नहीं जानते कि एक महापुरुष इस संरचना में बैठा हुआ है, इसलिए तुम आगे मत बढ़ो, यहीं रहो। जैसे ही बाबा का जीप, अंधेरी रात हो गई थी, लाइट जली तो गेंडे के आंख पर रोशनी पड़ा, तो देख रहा है गेंडा के दोनों आंख से गंगा जमुना प्रवाहित हो रहा है। परम पुरुष knows the psychology and the language of all beings। सबकी बात को जानते हैं, सबकी भाषा समझते हैं। तो इस विषय में बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य को सबसे ज्यादा अपने मनोविज्ञान समझने की जरूरत है। तो आइए अब हम मनुष्य के शरीर विज्ञान में प्रवेश करते हैं। हमारी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये जो मेडिकल साइंस की दो ब्रांच है, फिजियोलॉजी कहते हैं, ये एनाटॉमी कहते हैं। हमारी शरीर 12 तंत्रों से बना है, 12 प्रकार के इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, जिससे हमारा शरीर बना है। इसको कहते हैं एनाटॉमी। कौन अंग कहां है, कौन अंग कहां है, उसकी लोकेशन क्या है, ये सब की कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इसका जो ज्ञान है, इसी को एनाटॉमी बोलते हैं। लेकिन सारे अंगों के, 12 संस्थानों के, तंत्रों के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, उस कार्य को ही फिजियोलॉजी कहते हैं। तो फिजियोलॉजी में अंगों, संस्थानों के क्रियाकलाप, कार्य, फंक्शन को पढ़ाया जाता है, और एनाटॉमी में उसकी संरचनाओं का ज्ञान दिया जाता है। उसकी आकृति, उसका आकार, उसकी लोकेशन, ये सब की ज्ञान दी जाती है। बाबा ये पढ़ाने नहीं आए हैं आज, ये तो कह रहे हैं कि उसकी ज्ञान तो दी जा रही है मेडिकल साइंस में। एक नई बात पढ़ाने आए हैं जो कोई नहीं पढ़ाया। बच्चे शांत हो जाइए। परम पिता बाबा की, ये सभी सद्विप्र हैं, इनको उछलने कूदने दीजिए। आज का जो विषय है, इस विषय का लक्ष्य है मन की कुशाग्रता को प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? मन की कुशाग्रता। ये क्या चीज होता है? मन हमारा चंचल है स्वभाव से, ठीक है? चंचल मन, बाबा कहते साधक का मन
उस बंदर से ज्यादा चंचल होता है जो बंदर स्वभाव से चंचल है, और उस बंदर ने शराब पी लिया है और उस शराबी बंदर को बिच्छू ने डंक मार दिया। वैसे चंचल बंदर वाले मन से ज्यादा चंचल मन साधकों का होता है, और उस चंचल मन को एकाग्र करना, और एकाग्रता में जब सिद्धि हो जाएगी तब उसी मन को कुशाग्र करना। अब इन तीनों में अंतर क्या है? तीनों में अंतर क्या है? चंचलता, एकाग्रता और कुशाग्रता, तीन शब्द हुआ। चंचलता को तो सब लोग समझ रहे हैं। एकाग्रता का मतलब हुआ आनंद मार्गियों के लिए बाबा के पास, सरल भाषा में अपने मन को बाबा के पास ला के रख दिए, ये हुआ एकाग्रता। अब बाबा तो शरीर में दिख रहे हैं। बाबा क्या दिख रहे हैं? शरीर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बोलिए ना। और बाबा का हर फोटो एक जैसा है क्या? आज ही कोई प्रश्न किया हमारे सामने, कोई दीदी आई थी हमसे प्रश्न की, बाबा का फोटो जितना भी देखते हैं एक जैसा है? सब बदला हुआ। चंचल मन को बाबा में एकाग्र करना है। अब सबकी अलग अलग रुचि है। बाबा के कोई कौन फोटो को पसंद करता है, कोई और कौन करता है, कोई कौन करता है। लेकिन बाबा ने जो ध्यान साधना में 6 लेसन में जो प्रतिकृति निर्धारित किया है बराबर मुद्रा वाला, उसका ध्यान तो सबको करना है 6 लेसन मिलने पर। और जिसको गुरु सकाश मिला है, चाहे 6 लेसन, 5th लेसन, 4th लेसन, 3rd लेसन, 2nd लेसन मिले या ना मिले, 1st लेसन भी ना मिला हो, लेकिन गुरु सकाश को सबको करना। गुरु सकाश कुछ और नहीं तो ध्यान है। अब आप सोच लो कि मन, चंचल मन को एकाग्र करना है, और सहजता से मैंने कहा कि बाबा के पास ले आओ अपने मन को। ये बाबा के पास ला करके रख दिए तो बाबा को भी क्या देख रहे हैं? बाबा का एक शरीर देख रहे हैं। तो बाबा का जब आप शरीर देख रहे हैं, इसी को एकाग्रता कह रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसको क्या कह रहे हैं? बोलिए ना। बाबा ने कहा प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह पढ़ोगे, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह पढ़ोगे। जब सर जी बोल रहे हैं तो पीछे पीछे बोलना है, परमपिता बाबा की। अब शिक्षक महोदय थोड़ा हार्ड होने जा रहे हैं। मन चंचल है, अगर समझ लेंगे तो साधना में मदद मिलेगी। मन चंचल है, उसको तो सब जान ही रहे। चंचल मन किसको कहते हैं? जब आपका मन बाबा के अलावा किसी वस्तु में लग जाता है, उसी मन को चंचल मन कहते हैं। क्लियर हो गया? जगदात्मानंदा क्लियर हुआ? बाबा के सिवा किसी और को सोच रहे हैं तो आपका मन चंचल है। और बाबा के शरीर को देखने का अभ्यास लग गया, इसी को एकाग्रता कहते हैं, इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। जगजीत जी, और कुशाग्रता किसको कहते हैं? जब बाबा के शरीर नहीं,
मन को, आत्मा को देखने लग गए, उसी को कुशाग्रता कहते। क्लियर हुआ? हाँ, आज का जो विषय है उस विषय का लक्ष्य यही है कि चंचल मन, असंतुलित मन, बहका हुआ मन, बदमाश मन, प्रदूषित मन, भ्रष्ट मन, इसको एकाग्र करना है, कुशाग्र करना है। तो लक्ष्य हमारा है कुशाग्रता के शिखर को प्राप्त करना। मन का वह अवस्था जो निरंतर परम आत्मा, विशुद्ध चेतना को स्पर्श करता है, उसी को कुशाग्रता कहते हैं। सोने से काम नहीं चलेगा। इतना गंभीर बात बता रहे हैं और सो रहे हैं। जब हमारा मन, साधक का मन साधना करते करते शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान के सभी शाखाओं को समझ करके, उन सारे क्रियाओं को करके अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन को बैलेंस करके, सारे वृत्तियों पर नियंत्रण करके जब लक्ष्य की ओर चलेगा और लक्ष्य को अनुसंधान करते वक्त निरंतर उन्हीं को स्पर्श करता रहेगा, मन की इस अवस्था को कुशाग्रता कहते हैं। इस विषय का लक्ष्य यही है। आनंद मार्ग के सेमिनार का लक्ष्य भी यही है। जिस दिन हर मनुष्य पृथ्वी ग्रह का कुशाग्र हो जाएंगे। समझ में अब तो सबको आ गया कि चंचल मन किसको कहते हैं? जिस मन में जगत निवास कर रही है, संसार रह रहा है, प्रकृति रह रही है, माया बस रहा है, स्वार्थ पदार्थ बस रहा है, नाना प्रकार के प्रपंच बस रहे हैं, धन का लोभ, पद का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, ये सब बस रहा है। इसी को तो चंचल कहते हैं। वही तो आनंद मार्ग के मुख्य धारा से दूर चला जाता है, वही तो डिफेक्टर बन जाता है, वही तो बाबा के संगठन को छोड़ देता है, वही तो फ्रंट बना लेता है। यही तो समझना। अगर इसको समझ लेंगे तो कुछ और समझने कंफ्यूजन क्यों आती है? क्योंकि बाबा के शास्त्र को, बाबा के दर्शन को समझे, बाबा की आइडियोलॉजी को समझे। कोई सन्यासी हो या गृह हो, कोई भी क्यों ना हो, समझ करके भी विस्मरण होता है, भूल होती है। तो यही बाबा याद दिला रहे हैं कि चंचल मन को एकाग्र करना है, एकाग्र मन को कुशाग्र करना है। मानव शरीर एक जैविक यंत्र है। इस मनोविज्ञान का एकमात्र उद्देश्य है कि पृथ्वी का हर मनुष्य कुशाग्रता को प्राप्त कर ले। कुशाग्र मन की वह अवस्था है जिसमें परमात्मा हर पल हर क्षण वास करते हैं। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे शरीर में 12 तंत्र है, इंस्टीट्यूशन है, अंग है। एक है हड्डी वाला इंस्टीट्यूशन, उसको कंकाल तंत्र कहते हैं, है ना? हड्डी है कि नहीं हमारे शरीर में, उसी को कंकाल तंत्र कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम। दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जो पचाने का काम करता है।
तीसरा है प्रजनन तंत्र, जिसे पैदा करते हैं। चौथा है उत्सर्जन तंत्र, जिससे गंदी गंदी चीजें निकलती है, परंतु शरीर की सारे दूषित चीज निकलती है। पांचवा है त्वचा तंत्र, ये जो त्वचा है, स्किन है, बाहर से जो पूरे अंगों को की सिक्योरिटी है, सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद इसके भीतर हृदय तंत्र है, श्वास नली है, श्वास तंत्र है। इसके अंदर क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम है, लसिका तंत्र बोलते हैं। इसके भीतर ग्रंथि तंत्र है, इसके अंदर टिश्यू तंत्र है, कोशिका तंत्र है। इसके अंदर इम्यून सिस्टम, रक्षा तंत्र है। और इसके अंदर लास्ट में क्या है? नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र, जो पूरे शरीर में अपना जाल बिछाए हुए है, सारे अंगों को जोड़ रहा है। शरीर को मस्तिष्क से और मस्तिष्क को शरीर से के सारे अंगों से जोड़ता है। ये 12 प्रकार के संस्थान है। बाबा कह रहे हैं इसकी चर्चा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में है, इसके फंक्शन को भी समझ रहे हो, इसके स्ट्रक्चर की भी ज्ञान दी जाती है। लेकिन आज जो है 12 संस्थान में सिर्फ हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की चर्चा करेंगे। ग्रंथि तंत्र के बारे में आज चर्चा करेंगे। ब्रह्मबुद्धियानंद दादा जी है ना? हाँ, इस मनोविज्ञान में बाबा एक ही बात समझा रहे हैं कि जो ग्रंथियां है वो कोई 7 और 8 है। नीचे में जहां हमारा मूलाधार चक्र है, वहां पर जो ग्रंथि है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। जहां हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, वहां पर जो ग्रंथि है, ग्लैंड्स है, उसको गोनाड कहते हैं। गोनाड का 2 भाग है। गोनाड का 2 भाग है। एक है टेस्टिस ग्लैंड और दूसरा ओवा है, ओवरी। महिलाओं में जो ग्लैंड्स है उसको ओवरी कहते हैं, और पुरुषों में जो ग्लैंड्स है उसको टेस्टिस कहते हैं। ये दोनों को मिलाने से मेडिकल साइंस में इसी को गोनाड कहते हैं, गुप्त ग्रंथियां। परमपिता बाबा की सुन रही है ना दीदी? हाँ, आंख बंद करना मना है सबको, सीधा बैठेंगे सब लोग। परमपिता बाबा की हैंड्स अप, हैंड मूविंग, क्लैपिंग, मूलाधार चक्र में जो मूलाधार चक्र को जो नियंत्रित करती है, उस ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को जो ग्रंथि कंट्रोल करती है, उसको टेस्टिस और ओवरी कहते हैं। मणिपुर चक्र को जो ग्रंथि कंट्रोल करती है, उसको पैंक्रियाज और एड्रेनल ग्लैंड्स कहते हैं। अनाहत चक्र को जो ग्रंथि कंट्रोल करती है, उसको थाइमस ग्लैंड्स कहते हैं। विशुद्ध चक्र को जो ग्रंथि कंट्रोल करती है, उसको थायराइड और पाराथायराइड कहते हैं। आज्ञा चक्र को जो कंट्रोल करती है ग्रंथि, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। आज्ञा और सहस्रार चक्र के बीच में पावर हाउस है, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। और सहस्रार चक्र को जो कंट्रोल करता है जो ग्रंथि, उसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इतना तो सब समझ में आ गई। अब काम की चीज आज हम बताएंगे जो कोई नहीं बताया है। बाबा इसमें सबसे पहला बात तो कह रहे हैं कि हर ग्रंथि
हार्मोन का सेक्रेशन करता है, रस निकालता है, सभी ग्रंथियों से रस निकलता है, उसी को हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन बनता कैसे है? हम जो कुछ भी खाते और पीते हैं, ठीक है, वही अल्टीमेटली हार्मोन में रूपांतरित हो जाता है। पूरे शरीर, बाबा कह रहे हैं, अगर तुम अपने बायो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, साइको स्पिरिचुअल ट्रांसमीटर को ठीक कर लो तो तुम साधारण मनुष्य से असाधारण मनुष्य हो जाओगे। इस दुनिया में कोई पापी नहीं, कोई पुण्यात्मा नहीं, सभी ग्रंथियों के रस शराब के कु और सुप्रभाव से कोई पापी बन जाता, कोई पुण्यात्मा बन जाता, कोई इससे परे चला जाता। बाबा कह रहे हैं पाप और पुण्य, इस पर तो कल क्लास ही है लास्ट, पापस्य कारणम त्रयम, लेकिन आज भी बता देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अगर तुम लोग एंडोक्राइनोलॉजी अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों के विज्ञान के मर्म को समझ जाओ और उस नियंत्रण विज्ञान को समझ करके हार्मोन्स पर नियंत्रण कर लो, तो तुम लोग से कभी अब ये जो लाइन कटने वाला गलती हो गया, इसका क्या करें? इसमें इसका तो संबंध हार्मोन से नहीं। हर ग्रंथि, थोड़ा हल्का सा, हर ग्रंथियों से हार्मोन कभी ज्यादा निकलता, कभी कम निकलता। ये दोनों मनुष्य के कल्याण के लिए ठीक नहीं है। ग्रंथियों से हार्मोन का ज्यादा निकलना और कम निकलना, ये दोनों ही मानव मन के एकाग्रता और कुशाग्रता के अनुकूल नहीं है। अब तो समझ में आ गया, एकाग्रता और कुशाग्रता को केंद्र करके ही हम लोग सब समझेंगे। तो ये जो विज्ञान है, ये है ग्रंथियों के हार्मोनल सेक्रेशन को बैलेंस करने का। ग्रंथियों से जो रस निकलता है, उस वो रस संतुलित मात्रा में निकले, न ज्यादा निकले न कम निकले, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए ठीक नहीं है। कुशाग्रता और एकाग्रता के लिए ठीक नहीं है। अब कुशाग्रता एकाग्रता किसको कहते हैं? एकाग्रता किसको कहते हैं? बार बार इसलिए बताता हूं, याद हो जाए। एकाग्रता मतलब बाबा के शरीर के पास मन को ले आए और देख रहे हैं। अब बाबा का हर प्रतिकृति अलग अलग है, संघर्ष करना ही पड़ेगा। अब 6 लेसन में भी मन को सबसे पहले लाएंगे तो बाबा के शरीर को देखेंगे ना। अब धीरे धीरे बाबा के मन में प्रवेश करेंगे और मन में रहते रहते जब सिद्ध हो जाएंगे, तब बाबा के आत्मा में घुस जाएंगे और बाबा के आत्मा में ही ठहरने की अस्थाई प्रकृति हो गई, स्वभाव हो गया। मन के इसी अवस्था को कुशाग्रता कहते हैं। अब बाबा कह रहे हैं, कुशाग्रता और एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे ग्रंथियों से निकला हुआ उत्सरित हाइपर सेक्रेशन, ओवर सेक्रेशन माने ज्यादा, और हाइपर
हाइपो सेक्रेशन माने अंडर सेक्रेशन मतलब कम सेक्रेशन, ये दोनों ही एकाग्रता और कुशाग्रता के बदले चंचलता को बढ़ा देता है। और चंचलता का मतलब क्या हुआ? संसार, माया, स्वार्थ, भ्रष्ट, पाप, पुण्य, यही सब दिन रात सब नेगेटिव होने लग जाएगा। चंचलता इसी को कहते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि धीरे धीरे तुम लोग सभी चक्रों में निर्धारित वृत्तियों को समझ लो। इसे समझाने से पहले मैं आपको 3 शब्द समझाना चाहता हूं जो इसी विषय में है। डायरेक्ट गाइडेंस, गाइडिंग और गोडिंग। ये 3 को समझाने के बाद 4 और शब्द है उसको समझना है। अर्ज, पैशन, प्रोपेंसिटी और सेंटिमेंट। 5वां है रेशनलिटी। 5वां है रेशनलिटी। 6ठा है डिवोशन। हो गया 6 पूरा हो गया। अब आ जाइए, पहला 3 शब्द क्या समझना है आशुतोष? डायरेक्ट गाइडेंस, दूसरा गाइडिंग, तीसरा गोडिंग। अब इसका हिंदी मैं भी नहीं जानता और मैं आपको बताऊंगा। ये डायरेक्ट गाइडेंस क्या है बहुत सहजता से समझाता हूं। आप कुछ चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि 100 आदमी इस सेमिनार में भाग लें और ऐसा ही हो गया। इसी को डायरेक्ट गाइडेंस कहते हैं। इसी को, इसका मतलब आप जो सोचे उसके अनुकूल तुरंत हो गया, इसको डायरेक्ट गाइडेंस कहते हैं। गाइडिंग किसको कहते हैं? जो आप सोचे हैं उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है? उसको गाइडिंग कहते हैं। और गोडिंग किसको कहते हैं? मेहनत से भी काम नहीं चल रहा है। इस सब के सब लोग हमारे मन के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं। हम जो चाह रहे हैं उसके अनुकूल नहीं चल रहे हैं। गुरु जो चाह रहे हैं उसके अनुकूल नहीं चल रहे हैं। तो थोड़ी शक्ति लगाना पड़ रहा है, ठीक है? इसमें भी कई कैटेगरी है। कुछ लोग हैं थोड़ी ही शक्ति लगाने से, थोड़ी डांट फटकार से समझ जाते हैं। कुछ लोग के ऊपर हथौड़ा मारना पड़ता है, उसको घनाघात कहते हैं। ये 3 शब्द है ना, डायरेक्ट गाइडेंस, गाइडिंग और गोडिंग। डायरेक्ट गाइडेंस का मतलब क्या हुआ? पीछे वाला को सुनाई पड़ रहा है ना? जो सोचा वही होगी। डायरेक्ट गाइडेंस का मतलब क्या हुआ? आप जो चाह रहे हैं लोग उसके अनुकूल तुरंत ही चलना शुरू कर देगा। इसका मतलब है आज्ञाकारी तुरंत हो गए, तुरंत अनुशासित हो गए, आपके भाव को तुरंत समझ लिए। इसको डायरेक्ट गाइडेंस। गाइडिंग किसको कहते हैं? समझा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, तो थोड़ा धैर्य के साथ एक बार में नहीं समझ रहा है, दूसरी बार में समझ गया, तीसरी बार में समझ गया, चौथी बार में थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। इसको गाइडिंग बोलते हैं।
तीसरा वाला है गोडिंग। बार बार समझा रहे हैं, बात समझ में ही नहीं आ रही है, उल्टा पर उल्टा और उल्टा किए जा रहा है, चैलेंज भी देते जा रहा है। तो बाबा यहां संकेत दे रहे हैं कि समूह में आकर के ऐसी शक्ति का आरोपण करो उस पर जिससे उसमें कल्याणकारी परिवर्तन हो जाए। हर अवस्था में, तीनों अवस्था में बाबा कह रहे हैं कल्याण भाव ही निहित है। इन तीनों प्रक्रिया से समाज में रहने वाले सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य परिचालित होते हैं। जो सतोगुणी मनुष्य हैं डायरेक्ट गाइडेंस से चलते हैं, जो रजोगुणी हैं थोड़ा मेहनत करना पड़ता है लेकिन चलते हैं, और जो तमोगुणी है हथौड़ा मारना पड़ता है। ठीक है, हथौड़ा मारना पड़ता है तो भी समझ में नहीं आती है। एक बार तो बाबा कहते हैं, जानते हो तारक ब्रह्म कौन है? तारक ब्रह्म का तांत्रिक स्वभाव जानते कौन है? बोले कल तो बताए थे कि जो नाग है, नाग जहरीला सांप ऐसे से करता रहता, जिसके डस लेने से मृत्यु हो जाती है। बोले तारक ब्रह्म को उसका पिलपिलाना ऐसे से करना अच्छा नहीं लगता, तो क्या करते हैं, उस सांप को लेकर के जो नुकीला ईंट होता है, जो पक करके एकदम काला हो जाता है और नुकीला हो जाता है, झामा उसको बोलते हैं, उस पर उसको रगड़ते हैं। और जब रगड़ते रगड़ते पिलपिलाना बंद हो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, सब छोड़ते हैं। ये वो तांत्रिक गुरु। तो किसको ऐसे करते हैं? जिसकी अहंकार, परम पुरुष के अहंकार से भी ज्यादा प्रबल हो जाता है। स्वयं को रावण, कंस, कौरव, दुर्योधन, स्वयं को कृष्ण से ज्यादा, राम से ज्यादा, शिव से ज्यादा, वो भस्मासुर शिव का वरदान पा करके सबसे पहले किस पर रखा हाथ? शिव के ऊपर रखा। ऐसी अवस्था आ जाती है तब जो है वो तंत्र गुरु उस अवस्था में आते हैं। ये जो तीसरा वाला जो है, तीसरी अवस्था गोडिंग के मोड में आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपने डिस्कोर्स के माध्यम से कि संसार के सतो, रजो, तमो, तीन प्रकार के जो प्राणी हैं, इन तीनों में डिग्री वैरी करता है। मंजीत है ना, तीनों में भी डिग्री वैरी करता है, अलग अलग सबके स्तर हैं। उनको सिखाना है, उनको गाइड, गोड और डायरेक्ट गाइडेंस देना। ये तो तीन समझना। इसलिए अब दूसरा वाला है अर्ज, पैशन, प्रोपेंसिटी, सेंटिमेंट, रेशनलिटी और डिवोशन। 6 शब्द। अर्ज कहते हैं हम कलकत्ता जाना चाहते हैं, परमपिता बाबा की, हम कलकत्ता जाना चाह रहे हैं और कोई हमारा मित्र कहता है क्या करोगे जाकर के, क्या करोगे जाकर के, तो हम बाधा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और चले जाते हैं। ये अर्ज है। पैशन किसको कहते हैं? जो बाधक है उससे हम लड़ाई करते हैं।